नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार मोदी सरकार ने सब भावनाओं का ख्याल रखते हुए सांसदों पर हंटर चलाया है और इस बार संसद भवन के अंदर जो कैंटीन है जिसमें सांसदों के ऊपर सब्सिडी के रूप में हर साल लगभग 17 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, वो कैंटीन अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब उनको पब्लिक रेट से यानी कि जो आम रेट है उस रेट में वहां के व्यंजनों का लुत्फ उठाना पड़ेगा। तो ये करते हुए आप बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये घोषणा की है कि अभी जो बजट सत्र पेश होगा इस बजट सत्र से ही ये लागू हो जाएगा नियम। और आप जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद से पिछले लगभग 50 साल से ये रेलवे इसकी कैटरिंग करता था और गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिला करती थी। तो 1 रुपए की रोटी, 4 रुपए का चावल, 2 रुपए की चाय और आप समझ लीजिए 5 रुपए की सब्जी, चिकन करी 55 रुपए की और चिकन वेज जो थाली है वो मात्र 18 रुपए की, डोसा 12 रुपए का। ये सब जो मेन्यू है ये आरटीआई के हवाले से जब पता चला तो पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा हुई और आक्रोश भी हुआ, क्योंकि संसद के अंदर लगभग 70% तो वो सांसद बनकर लोग पहुंचते हैं जो पहले से ही धन संपन्न हैं, पैसे वाले लोग हैं, और उनको गवर्नमेंट इतनी बड़ी सब्सिडी देती है कि उनको 1 रुपए की रोटी, 2 रुपए की चाय, 4 रुपए की चावल की प्लेट, भरपेट खाना जो थाली मिलेगी वो 30-40 रुपए की मिल जाएगी। एक तरफ देश का गरीब भूखमरी से मर रहा है, भूखा मर रहा है, उनके लिए सरकार को देने के लिए राशन पूरा नहीं होता था और कई लोग भूख से मर जाते थे। ऐसी स्थिति में सांसदों की ये मौज मस्ती देशवासियों को नागवार गुजर रही थी और सोशल मीडिया पे बाकायदा इसका एक अभियान चलाया गया और लोग आह्वान कर रहे थे मोदी सरकार से कि अब ये सब्सिडी रुकनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी से लोग उम्मीद करते हैं कि मोदी जी ने सरकार बनते ही एक नारा दिया था कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। तो लोगों ने सवाल किया मोदी सरकार से कि जब आप मोदी जी ये नारा लगा रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इसमें भी ये सांसद देश के टैक्स पेयर जो हैं, आम जनता, उनके टैक्स के पैसे से ये कैंटीन चल रही है जिसमें लगभग हर साल 17 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। तो अमीर लोगों को ये सब्सिडी क्यों? हालांकि इस देश में सब्सिडी कई चीज़ों में है, जिसमें कि गैस है, गैस में भी सरकार सब्सिडी देती है। लोगों के घर में जो एलपीजी यूज़ करते हैं उसमें सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है और इसलिए मोदी जी ने लोगों से आह्वान किया था कि अपनी इच्छा से लोग सब्सिडी छोड़ें। तो इस देश में करोड़ों लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी थी जो लोग पैसे से सक्षम हैं। इसी तरह सांसदों से भी आह्वान किया गया था कि आप भी अपनी जो सब्सिडी मिलती है इसको छोड़ें, लेकिन कैंटीन जो सदन के अंदर चलती है, संसद के अंदर, वहाँ जो सब्सिडी के रेट में सामान मिलता है ये पिछले 50 साल से परंपरा चली आ रही थी और रेलवे के पास इसका कैटरिंग का जिम्मा था। लेकिन अब जब ये बदल दिया गया है तो आईटीडीसी को इसका संचालन दिया गया है और अब इसके बाद लगभग 3 गुना रेट में सांसदों को सामान मिलेगा। तो अब देखना होगा कि वो जो सांसद पहले भरपेट खाते थे फिर पैकेट में डालकर भी कुछ लोग ले जाते थे, क्योंकि वहाँ जो सांसदों के लिए कैंटीन है, पत्रकारों के लिए भी एक कैंटीन है, उन सब में सब्सिडी का लुत्फ उठाते थे। तो देश में एक चर्चा थी कि अमीर लोगों को ये सस्ती दर पर जो खाना मिल रहा है ये गरीब लोगों को भी मिलना चाहिए। गरीब आदमी भी 2 रुपए की चाय पिए, 20 रुपए की भरपेट खाना खाए, वो भी चिकन करी खाए 20 रुपए में, क्यों नहीं? तो इसका जवाब मोदी सरकार ने अब दिया है और ये फैसला लिया है कि संसदों के ऊपर जो हो रहा है ये खर्चा, इसमें कटौती की जाएगी निश्चित रूप से। बेशक ये राशि संसद भवन के खर्चों को देखते हुए बहुत थोड़ी है 17 करोड़, लेकिन एक पहल है और एक ये सीख भी है कि जो भी फिजूल खर्ची है अब सरकार उन पर अंकुश लगाना चाहती है। आपको बताएं कि जब से 2014 से मोदी सरकार बनी है उन्होंने कई ऐसे खर्चों में कटौती की है। इसमें सुरक्षा पर होने वाला भी खर्चा है, उसको दोबारा से रिव्यू किया गया और गृह मंत्रालय ने वो रिव्यू करके कई लोगों से Z+ सिक्योरिटी घटाकर उनको Y श्रेणी की सिक्योरिटी दी। उसकी कांग्रेस ने आलोचना और चर्चा भी की थी, लेकिन मोदी है कि वो किसी की चर्चा, किसी की बुराई करने से
वो अपने अभियान को बंद नहीं करते हैं। और इसीलिए मोदी जी ने अपने मंत्रालय के अधीन सभी लोगों को ये आग्रह किया है कि वो खर्चों को कम करें। और इसीलिए आपको बताएं कि मोदी जी जब चलते हैं और मंत्री जब चलते हैं, उनको कहा गया है कि उनकी फ्लीट में जो दर्जनों भर गाड़ियां चलती थी, लंबी लंबी लाइन की गाड़ियां चलती थी अफसरों की, उनको कम किया जाए और कोई जरूरत नहीं है, एक मंत्री जी जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी काफ़ी है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, वो जिस भी शहर में कभी किसी कार्यक्रम के लिए गए तो पहले से ही वहाँ के अधिकारियों को कई योजनाओं में वो अधिकारियों को पहले से ब्रीफ करने का प्रोग्राम बना के रखते हैं। और कोई मंत्रालय की मंत्रणा करनी हो तो अधिकारियों को वहीं पहुंचने का ऑर्डर होता है, वहां पहुंचते हैं और उन अधिकारियों से मीटिंग भी हो जाती है। जब मोदी जी को विदेश में जाना होता है तो मोदी जी जो एरोप्लेन है, उनका जो प्लेन है विशेष, उस विशेष विमान के जरिए यात्रा करते हैं। तो जो उनके अधीन काम करने वाले अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग उसी प्लेन में करते हैं, जिस देश में उनको जाना है उसके बारे में चर्चा करना। और इसी तरह से उन्होंने अपने खर्चे बचाए हैं। वहीं उन्होंने मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं उनको और मंत्रियों को भी ये कहा, यह आग्रह किया है कि अपने अपने खर्चे कम किए जाएं। तो आपको बताएं तो मोदी सरकार के तहत जितने भी मंत्रालय हैं, उन मंत्रियों का आप रहन सहन देखेंगे, ऑफिस में भी जाकर के देखेंगे कि अब उतना सादगीपूर्ण रवैया है कि करोड़ों रुपए इस सरकार में मंत्री और मंत्रालय के द्वारा बचाए गए हैं। और ये बहुत अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि जब आप समझिए कि कहीं भी 1 रुपए की चाय ना मिलती हो, वहाँ सांसदों के लिए 1 रुपए की चाय उपलब्ध होना, ये जरूरत है गरीब लोगों के लिए, और गरीब लोगों को मिलना चाहिए। हालांकि मोदी सरकार है जिसने कोरोना काल से लेकर और अभी तक लगातार गरीब लोगों के लिए पीडीएफ राशन स्कीम योजना के तहत फ्री में लोगों को चावल और गेहूं, दाल ये उपलब्ध कराई है। और ये इतनी मात्रा में मिली है लोगों को कि लोग कहते हैं कि ये खाई भी नहीं जा रही। हर 15 दिन में 5-5 किलो उनको मिलती जा रही है। तो ये जो राशन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो कई योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई हैं, वहीं आपको बताएं कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो ये है मोदी जी की कि कम से कम भ्रष्टाचार हो। और इसीलिए जब हम देख रहे हैं मोदी सरकार ने कोई योजना जैसे किसान निधि योजना चलाई है, तो उसमें 6,000 रुपये किसानों के नाम पर सम्मान निधि दी गई। तो केंद्र से अगर 6,000 रुपये खाते में डले, वो सीधा लोगों को खाते में उपलब्ध कराए गए। इसका परिणाम ये हुआ कि जो बीच में लोग दलाल बिचौलिए खा लिया करते थे, अधिकारी भ्रष्टाचार कर लिया करते थे, उनके लिए भ्रष्टाचार की अब कोई जगह नहीं है। 6,000 रुपये केंद्र से डले, किसान को 6,000 मिले, बीच का लीकेज बंद। और ये मोदी जी का स्टाइल अच्छा खासा चर्चा का विषय है। भारत में जरूर विपक्षी दल यदा कदा मोदी जी की बुराई करते हैं, लेकिन विश्व पटल पर आज मोदी जी की जो छवि बनी है वो इसी कारण बनी है कि भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर, इतना ही नहीं तो उसको सबसे ऊपर लाने का काम मोदी सरकार कर रही है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, ये लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है। और इसके लिए हर तरह से कार्य योजना बनाई जा रही है कि कहां से पैसा बचाया जा सकता है और कहां पैसा लगाने की जरूरत है। अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने की जरूरत है तो मोदी सरकार वहां लगाती है, और कहीं अगर लगता है कि पैसा बचाकर कोई चीज की जा सकती है तो उस नए प्रयोग को करने से मोदी सरकार नहीं हिचकती है। और इसीलिए अपने से शुरुआत की है, सांसदों से शुरुआत की है। जो सांसद हैं उनके जो सुरक्षा में अमला लगा रहता है, और जो गाड़ियों का जो यूज़ है उसमें भी कटौती की गई है। और ये जो सरकार है, इस सरकार ने अपनी मंशा दिखा दी है कि टैक्स पेयर का जो पैसा है, सरकार के पास जो धन इकट्ठा होता है, उसका अब दुरुपयोग नहीं होगा। भोजन में जो पैसा है वो दुरुपयोग नहीं है, लेकिन सांसदों को जो मिलने वाला ये 17 करोड़ की सब्सिडी थी, ये पैसा बचेगा तो बहुत गरीबों का पेट भरेगा। क्योंकि हर सांसद जो अपने चुनाव में करोड़ों रुपए बहाते हैं, खर्च करते हैं, वो 5 रुपए की चाय तो पी ही सकते हैं, उनको 1 रुपए की चाय की जरूरत नहीं है। और आप देखें कि बाहर बाजार में 10 रुपए से कम कहीं चाय मिलती नहीं है। सांसदों को मिलने वाली चाय और भोजन
एक स्तरीय होता था, जिसकी बाजार भाव आप देखेंगे तो बाजार भाव से लगभग दुगना होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस महंगाई को, उस रेट को आप आम रेट में बना दीजिए, लेकिन मोदी सरकार ने अपने मंसूबे क्लियर कर दिए हैं कि अब वो फिजूल खर्ची को रोककर देश के विकास में इस पैसे को इस्तेमाल करेगी और गरीब लोगों के लिए इस निधि का उपयोग होगा। बहुत ही अच्छा कदम है और इस कदम को सभी देशवासी बहुत ही अच्छी तरह प्रशंसा कर रहे हैं। पूरे देश वाले ये कह रहे हैं कि जो एक अभियान लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था सोशल मीडिया के जरिए कि अमीर सांसदों को जनता के टैक्स के पैसे से छूट क्यों, इसका जवाब अब मोदी ने अपने कार्यशैली के जरिए दे दिया है, जिसकी घोषणा आज जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने कर दी है। आगे देखना होगा कि मोदी सरकार और क्या क्या कदम ऐसे उठाती है जिससे राजनीति करने वाले लोगों के फिजूल खर्ची पर अंकुश लगेगा। वंदे मातरम।